दुनिया में संगठित रैंसमवेयर जैसे साइबर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें रूस के संगठित अपराध साइबर क्राइम की भूमिका अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया है। शीत युद्ध को खत्म हुए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तब से अब तक जासूसी गतिविधियों के तौर तरीकों के साथ दुश्मन देशों को नुकसान पहुंचाने के तरीके बदल चुके हैं। अपराधों के भी इस दौरान नए स्वरूप बन गए हैं। इसमें साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। देखा जा रहा है कि अब दुनिया के कई देशों, खासकर अमेरिका के कुछ तंत्रों को, जो कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं, साइबर हमले किए जा रहे हैं। इनके जरिए एक तंत्र को ठप किया जाता है और उसे बहाल करने के एवज में मोटी रकम मांगी जाती है। इस तरह की घटनाएं संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुकी हैं। बताया जा रहा है कि रूस के इस संगठित अपराध ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। क्या होता है इस तरह के अपराध में? इस तरह के साइबर अपराध में पहले व्यक्ति के कंप्यूटर की स्क्रीन गायब हो जाती है। इसके बाद एक अजीब सा दिखने वाला एक संदेश आता है जिसमें बताया जाता है कि उस व्यक्ति के कंप्यूटर की सारी फाइल और आंकड़े एन्क्रिप्टेड या कूटबद्ध हो गए हैं और उन्हें वापस हासिल करने के लिए रकम मांगी जाती है। फिरौती देना ज्यादा सस्ता। समस्या यह है कि इस तरह के मामलों में कंप्यूटर सुधरवाना से ज्यादा सस्ता और आसान यही होता है कि फिरौती की रकम चुका दी जाए, जबकि ऐसी गड़बड़ियां किसी एंटीवायरस या अन्य सॉफ्टवेयर से ठीक नहीं होती और अक्सर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ही फिर से बनाना होता है, जो बहुत महंगा होता है। इसके अलावा लोग किसी समस्या या शर्मिंदगी से बचने के लिए पुलिस को भी नहीं बताते हैं। रैंसमवेयर हमला। इस तरह के हमले खास तरह के होते हैं जिन्हें रैंसमवेयर कहा जाता है। यह हम एक कंप्यूटर खराब करने, अस्पताल या स्कूल से लेकर बड़े शहरों के प्रमुख तंत्र तक को खराब कर सकता है। इसमें स्पूफ ईमेल जैसे सरल तरीके से लेकर हैकर बहुत सी तकनीकों का उपयोग कर पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं और व्यक्तिगत आंकड़ों को पासवर्ड से कूटबद्ध कर देते हैं। इसके बाद फिरौती की मांग की जाती है। पिछले 20-25 सालों में रैंसमवेयर एक प्रमुख साइबर हमले के रूप में उभरा है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी, तब यह एक प्रमुख मुद्दा था। अमेरिकी सरकार के साथ समस्या यह है कि कानून बनाना तो जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि पीड़ित लोग घटना की शिकायत दर्ज करें। फिरौती की बढ़ती रकम। पहले फिरौती की रकम कम हुआ करती थी, अब ज्यादा होने लगी है, जो एक बहुत बड़े संगठित अपराध के होने का संकेत देता है। इस साल मई में अमेरिका में पेट्रोल सप्लाई की व्यवस्था ठप कर फिरौती मांगी गई थी, जिसमें पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डार्कसाइड रैंसमवेयर गैंग ने इसके जरिए इसमें $50 लाख की मांग की गई थी और उसे चुकाया भी गया था। इसी तरह से जेबीएस ने जून में 1.1 करोड़ रूसी आरएविल गैंग को दिए थे। इसके बाद तो हजारों कंपनियों के सिस्टम को फ्रीज कर दिए गए थे और उनसे $7 करोड़ तक की मांग की गई थी। इस तरह के हमले सरकारी तंत्र, बड़े बिजनेसमैन तक पर किए जा रहे हैं, तो वहीं अपराधी भी मिलजुल कर संगठित होकर बड़े हमले कर सरकारों तक से नहीं डर रहे हैं। कई शहरों के स्थानीय तंत्र अपने कंप्यूटरों, सर्वरों के पास पर्याप्त सुरक्षा नहीं है और वे उस खर्चे का वहन भी नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को साल 2020 में करीब $2.91 करोड़ का नुकसान हुआ है। आंकड़े इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। इसमें ज्यादातर वकील, अकाउंटेंट, सलाहकार आदि शिकार हुए हैं। लेकिन हमला रूस के अलावा और देशों से भी हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन्हें किसी देश की सरकार की शह है। ऐसा संदेह इस वजह से और होता है कि ये अपराध रूस और उसके आसपास के देशों में बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अपराध का स्वरूप राजनैतिक नहीं है। अमेरिका चाहता है कि रूस ऐसे गिरोहों पर कार्रवाई करे।